दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और कल बजट है और बजट के दिन भी मार्केट ओपन रहेगा। तो हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि देखो मार्केट में बजट के दिन हो या फिर कोई चुनाव का रिजल्ट हो, उस दिन क्या होता है तो ये तो आप खुद अच्छे से जानते हैं। अगर हम निफ्टी पर देखें तो देखो आपको दिख रहा होगा बहुत ही शानदार कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। और जिस चीज़ को हम चाहते थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, उसके ऊपर क्लोजिंग कर ही दिया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस कैंडल को देखकर हमको क्या लग रहा है कि मोमेंटम तो पॉसिबल है, ऊपर की साइड में हमको एक अच्छा सा 24,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अब लेकिन अब ये देखो, एक पूरे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम आ सकता है। लेकिन हम इंट्राडे ट्रेडर हैं और हम क्या काम करते हैं, 5 मिनट में 1 मिनट में ट्रेड करते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है? नहीं। तो आपको तो वही देखना है कि जब कैंडल कैसी बन रही है, कैंडल्स में क्या हो रहा है वो देखना है। फिलहाल में हम इसको क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस करने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर कल कोई भी ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी, कोई भी यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि कल बजट है। जैसे जैसे यहाँ पर बजट से रिलेटेड चीज़ें ओपन होती जाएगी वैसे वैसे मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, एक तरह से अप और डाउन करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल में अभी हम फिर भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को बना के रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हमारे लिए एक ये टॉप पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट, इतनी सारी 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर इससे हम एक चैनल फॉर्मेट को देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला हमारे लिए एक चैनल फॉर्मेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम चाहें तो इसको 30 मिनट में या 1 घंटे में चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक ये वाला हमारे लिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब एक तरह से हम बात करें 30 मिनट में यहाँ पर हमारे लिए क्या हो रहा है, एक ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब ये थोड़ा सा क्या होगा कि मार्केट में क्या होगा, अगर मान कुछ नेगेटिव थोड़ा सा न्यूज़ आया टेस्ट करके फिर ये अप हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा आपको यही देखना है कि भाई कल हम, वही मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि कल हमको ज़्यादा कुछ खास देखना नहीं है। कल हमको मोमेंटम देखना है कि क्या बाइंग में मोमेंटम चल रहा है। अब वो मोमेंटम कैसे बताएगा, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप ना फोकस करिए कैंडल पर, कैंडल कैसा बन रहा है। देखो कैंडल ही बताता। देखो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ जैसे कोई एक चीज़ को बाई करने के लिए 100 लोग हैं और हम बात करें कि वहाँ पर उस चीज़ को सेल करने के लिए 200 लोग हैं, तो वहाँ पर कैसा कैंडल बन सकता है, इस टाइप का दिख रहा है वो आपको। लेकिन अगर हम कह दें कि यहाँ से 200 लोग बाई करने के लिए और यहाँ पर 100, तो इस टाइप का कैंडल बन सकता है। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एकदम बिल्कुल रिजेक्शन नहीं है जिसमें, ऐसा कैंडल बन सकता है। तो ऐसा कैंडल अगर बन रहा है तो हम थोड़ा बाइंग की साइड में जाएंगे। और अगर कोई ऐसा रेड कैंडल बन रहा है, जैसे ये कैंडल तो और भी थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ऐसा कोई कैंडल बन रहा है तो हम सेलिंग की साइड में जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो इतना ही देखना है। और ख़ास करके अगर इस तरह का जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो कैंडल बन जाए और उसके नीचे कोई क्लोजिंग कर दे, तो फिर आप उस साइड में भी आप जा सकते हो। नीचे करेगा या ऊपर करेगा तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, मेरे को जहाँ तक लगता है। मेरे को अब ज़्यादा कुछ आपको ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज तो मैंने यही बता रहा हूँ कि कल हमको कैसे प्लान करना है। ये हमारे पास में यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चैनल फॉर्मेट है हमारे लिए, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होता देखने को मिल रहा है। और ये हमारा 30 मिनट का चार्ट देखने को दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि छोटे मतलब ठीक से देख पाएँ हम लोग, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग क्या ही देखेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको यहाँ पर 30 मिनट में भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक नीचे का सपोर्ट है। और अगर ऊपर की हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला। तो ये एक चैनल फॉर्मेट हमारे लिए यहाँ पर ठीक से
काम करेगा नहीं करेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको हम चाहें तो इस तरह से भी उठा सकते हैं, और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हम इसको एक मिनट हम लोग इसको हटा ही देते हैं, फिर से डाल लेते हैं इसको। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड लाइन में और क्या चीज़ें यहाँ पर हम देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐसे डालता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन लग रहा है, लेकिन चैनल फॉर्मेट कहीं ना कहीं बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अभी हमारे लिए पहला टारगेट यही रहेगा। उसके बाद ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक रेंज बनती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 5 मिनट के चार्ट है, ज़्यादा कुछ। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको चार्ट को छोटा कर ले, छोटा का मतलब क्या है, 30 मिनट का कर ले। तो 30 मिनट का क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 30 मिनट में थोड़ा सा क्या होता है कि चार्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ से भी आपको पूरा चार्ट हम देख सकते हैं, थोड़ा पुराना, मतलब एक तरह से 5-6 दिन 7 दिन का पूरे वीक का एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट इसमें भी होता हुआ आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा मोमेंटम पॉसिबल है यहाँ पर भी। लेकिन सबसे पहली बात, हम चाहे चार्ट 15 मिनट का देखें 5 मिनट का देखें, लेकिन हमको वहाँ पर कैंडल कैसी चाहिए, एक अच्छी कैंडल चाहिए। अच्छी कैंडल कैसी हो सकती है, मैंने आपको बता दी। अच्छी कैंडल का एग्जांपल मैंने बताया कि ये एक अच्छी कैंडल है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, ये अच्छी एक रेड कैंडल है। तो ये कैंडल्स को हमको देखना है। अब आप देखोगे यहाँ से गिरता गिरता मार्केट यहाँ आ गया, और ये जब कैंडल आप देखोगे और उसके बाद आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर चला गया, तो गलत है। आपको कहीं ना कहीं टॉप में इस तरह की कैंडल देखनी है और बॉटम में इस तरह की कैंडल देखनी है, तब जाके आपको वहाँ पर बात बनती हुई दिखेगी। चीज़ें समझ में आ रही होगी, क्योंकि खाली बस जस्ट हम लोग ये सोच ले कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा ऊपर नीचे जाएगा, ये गलत होगा। क्योंकि मार्केट कल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन आपको देखना है कि कौन से लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि आपको दिख रहा होगा जैसे एक रस्सी है, मान लो ये एक रस्सी है, आपको दिख रही होगी ये रस्सी। ठीक है, तो ये एक रस्सी है। अब इस रस्सी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने लोग, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 20 लोग लगे हुए या 50 लोग लगे हुए, और इधर 5 लोग लगे हुए। तो आप बताओ किधर ये रस्सी जाएगी, इधर जाएगी ना। तो इसका मतलब ही ये कैंडल होता है कि ये कैंडल बताता है कि किधर ज़्यादा भारी लोग हैं। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी। या फिर आप इंडिकेटर बेस पे भी आप जा सकते हो, उससे भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसमें तो अभी कल के लिए मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन के हिसाब से आप चेक करते रहिए। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में बैठ जाइए एसएल रख के। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।